अत्यंत शर्मनाक। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी आपने ली थी, फिर आपकी जिम्मेदारी क्या तेल लेने चली गई। ये देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि बसंती जी के वीडियो से आज कुछ खुलासे हो गए और बसंती जी ने खुद अपने मुंह से बोले हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी, पैसा कमाने के लिए आप इस हद तक जाओगे? अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, देखते हैं हम सारी चीज़ें, उसके रिगार्डिंग भी कुछ बात करनी है। और 3:30 बजे वो आपसे दोपहर में, उसके लिए भी कुछ बात करनी है आपसे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारी असली परीक्षा है। तिलक में आए सभी लोगों को सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना खिलाना है। तो ये बसंती जी का टाइटल था और ये टाइटल इन्होंने डाला। खाना इनका जो था, ठीक है, अब ये बोला जाएगा कि दादाजी के लिए बिटिया रानी ने कुछ बना दिया होगा, लेकिन ये कहने का भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि बसंती जी ने ही उसमें सारा पोलम पट्टी खोल दिया है। अब यहाँ पे बहुत शर्मनाक हरकत हो रही है। कौन सी शर्मनाक हरकत हो रही है उसके बारे में भी बताएंगे। तो भाई चलो फिर से शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। सोचा नहीं था कि ये इस प्रकार की बातें करेंगी। बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और अब करना ही पड़ेगा बातें, है ना। इतना ज़्यादा हथकंडे जो अपना रहे हो बसंती जी, ऊपर वाले को क्या जवाब दोगी? ऐसा पैसा किस काम का कि अर्ली मॉर्निंग एकदम अंधेरा ही था जब ये चाय पानी बनाती हैं। जानते हैं दादाजी को चाय पचता नहीं है, उसके बावजूद चाचा को छोड़ो, चाचा जी तो अपने घर में रहे होंगे। बगल में बैठे दादाजी को इन्होंने तुरंत चाय थमाई और जो उन बिस्कुट दिया हो 2-4 वह दे के अब हम लोग दोस्तों जा रहे हैं खाना बनाने, साटा करने। चली जाती हैं वहाँ पे सब्जी पूड़ी और चाय बनाने के लिए एक लेडी आई थी, उस पर भी बात करेंगे, है ना। क्योंकि फिल्मांकन करना आपका ज़रूरी है, लेकिन दूसरे का इस प्रकार से फिल्मांकन करना। वो लड़की चाय बना रही थी, लेडी उसके पीछे से कैप्चर कर रही थी। मतलब शर्म आती है। हर कोई हर पोर्शन में कंफर्ट फील नहीं करता है ना। तो इस तरीके से उसका वीडियो बनाना। फिर सामने वाला जो लड़का आया था और एक लेडी और आई कि भैया आधा घंटा चाय बन रही, कहाँ बन रहा है? बीरबल की खिचड़ी बन रही है। हम सोच रहे हैं अब चाय आएगी, अब चाय आएगी, है ना। कबो कबो तो गोल्डी बिटिया वहाँ चाय बना देती थी, लेकिन इस बार वो कहीं मेहंदी लगाए एक लड़की बैठी थी, वो चाय बना रही थी। और बसंती जी कभी आगे से कभी पीछे से उसका फ़ोटो मतलब वीडियो ले रही थी। तो बसंती जी कह रही हाँ 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 वीडियो बनाए हैं। जब उसने पूछा, पहली बात तो आपको परमिशन लेनी चाहिए बसंती जी, हैं, कि आपको मैं इस तरीके से वीडियो क्लिप कर रही हूँ, कैप्चर क्या मैं कर लूँ? नहीं, बस आपको वीडियो बनाने से मतलब है। इसी प्रकार से एक बार आपने चक्की वाले भैया का तोंद भी दिखाया था। तो अगर कोई इंसान, वो कोई ब्लॉगर नहीं, वो नॉर्मल लोग हैं। ब्लॉगर को चलो कोई आपत्ति नहीं होगी कि चलो हम फेमस ही हो रहे हैं, पर हर नॉर्मल इंसान ये नहीं चाहता कि तुम उसका इधर से भी कैप्चर करो उधर से भी कैप्चर करो ना, नको बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा ना सोच समझ के ये चीज़ें करनी होती हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो सच्चाइयाँ तो दिख रही हैं, और अगर तुमको लगता है कि वो छुप जाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं छुपने वाली, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ कभी नहीं छुपती हैं, वो आ ही जाती हैं। और इसमें तो बसंती जी ने बोल ही दिया है। हाँ, जानबूझ के क्यों बोला, जानबूझ के सारी चीज़ें क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर बसंती जी का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि देखो दोस्तों, हम तो इतना काम जी जान लगा कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, लड़का बिटिया मिलके, बच्चा मिलके, है ना। अब हम क्या करें? 100 लोगन का खाना बनाना का आसान बात है? 3:30 बज गए हैं, थोड़ा सा खाना मिला है, लेके आए हैं, यही में से हम अपना पेट काट देंगे, लेकिन पहले दादाजी को दे देंगे। दादाजी का पेट भरना चाहिए, हमार भरे चाहे नहीं भरे। तो दोस्तों देखिए, कैमरा में हम दादाजी को खाना खिला रहे हैं, दाल चावल, रोटी भी नहीं। दादाजी ठूस लीजिए खाना, दादाजी थोड़ा खा लीजिए ताकि हम वीडियो बना लें, है ना। ये दिखाना ज़रूरी है। तो देख कह रही थी कि दोस्तों 3:30 बज गया, फिर हाथ वाथ धोते धोते 4 बज गया। अब दोस्तों हम जा रहे हैं खाने। दिखाने का मतलब यह है कि 3:30 बज गया, 4 बज गया, लेकिन दादाजी अभी भूखे हैं। यहाँ नहीं कि नाश पीटी हमारी जेठानी बैठी है तो दादाजी का खाना दे दिए, हमें लड़का बच्चन का कोनो बात नहीं। वैसे तो पहले जो बिटिया रानी घर में रहती थी तो कुछ ना कुछ कर लिया करती थी, खाना पानी कई बार बनाई है, लेकिन अभी नहीं बनाएंगी। अम्मा के आने का इंतज़ार करेंगे, चाहे भूखें बिललाए जाएं, चाहे जितना ज़्यादा भूख लगी हो, लेकिन ना खाना नहीं बनेगा।
खाना तो वही खाया जाएगा जब साटा से आएगा। और बाकी अनीता जी को गरियाओ, लाला जी को बाकी के लोग गरियाओ कि का बूढ़े बुजुर्ग बाप को, चलो ठीक है, बाप कमीना निकला, बाप ऐसा निकला वैसा निकला, उसने जो है अपने ही बेटे को जेल भिजवाना चाहा, अपने पोतों को जेल भिजवाना चाहा, लेकिन फिर भी तुम फर्ज निभाओ, तुम भी उनको खाना पानी दो, उनका टेक केयर करो। काहे काहे कि बसंती जी 100 लोगों का साटा कर रही हैं। तो तुम लोग काहे इतना नहीं कर सकते हो? ये चीज़ की वजह से बसंती जी 3:30 बजे बताई हैं। आप 100% मानिए, अगर अभी अनीता जी की फैमिली यहाँ पर ना होती, टाइम बताया तक न जाता, बताया जाता 12 बज गए हैं, हम घर पहुँच गए हैं, अब हम लोग खाना खाएंगे, ये भी तक ना बताते कि तनिक खाना है, फलाना है, ढिमकाना है। क्योंकि उस टाइम फिर इनको घर आया जाता ना कि देखो, एक बुजुर्ग इंसान को कहते हैं हमारे यहाँ पर कि बुजुर्ग और बच्चे एक समान होते हैं। जैसे बच्चों की हरकतें होती हैं, बुजुर्ग होने पे बड़ों की भी हरकतें वही हो जाती हैं। तो क्या उनको भूख नहीं लगी होगी? क्या वो भूख से तिलमिला नहीं रहे होंगे? लेकिन 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 भाई साहब, वो चीज़ नहीं हुई तो नहीं हुई। हम सब लोग यही देख रहे हैं, जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन अगर कोई समझ जान बूझ नहीं रहा तो वो कुछ सब्सक्राइबर बसंती जी के हुस्काने पे वो पहुंच जाएंगे हो सके, और फिर उधर गिर आएंगे। त्याग बलिदान की मूर्ति भी बन रही हैं कि देखो भाई साहब, हम ना थोड़ा ही खाना मिला है तो हम लोग बाद ही में खाएंगे, पहले दादाजी को दे देंगे। मतलब चाहे हम अपना पेट काट कूट लें, लेकिन दादाजी को दे देंगे। थंबनेल पे भी लगाया गया है, जो वहाँ सब्जी वब्जी बना रही थी दादाजी को खाना देते हुए, कढ़ैया चढ़ाते हुए, और अपना मिर्चा भाजी करते हुए, सारा सब कुछ दिखाया गया है, सब कुछ दिखाया गया है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी, स्पेशली तुम इनके थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचती हो, हैं? वाह! अपनी परीक्षा में तुम फेल हो चुकी हो, जो कह रही थी आज हमारी परीक्षा है। तो बाकी के लोगों को तो तुम खाना खिला रही हो पैसा बनाने के लिए, पर आपके घर के ही लोग भूखे बिलला रहे हैं। और वो दादाजी जिन्होंने दुनिया की परवाह ना करते हुए छल कपट करके तुम्हारा साथ दिया, तो उस टाइम ना तुमको शर्म आनी चाहिए बसंती जी। बस मैं ही कहना चाहूँगी, शेम ऑन यू बसंती जी। उस बुजुर्ग इंसान को भूखा रखा जो अपने सगे खून का ना हुआ जो अपने सगे खून को जेल भिजवाना चाहता था, हैं? हर चीज़ में तुम्हारा जो है साइड लेते हैं, चाहे झूठ हो, चाहे फरेब हो, चाहे तुम जितना झूठ फरेब की दुकानें खोल लो, उसी में हाँ मिलाते रहते हैं। उन बुजुर्ग को तुमने भूखा रखा, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। और बसंती जी मैं बस यही कहना चाहूँगी, हाँ, इनके जो भक्त लोग हैं उनको भी नहीं दिखाई दे रहा है कि एक बुजुर्ग आदमी को, बसंती बेटा तुम बस एवरेस्ट चढ़ गई हो, बसंती बेटा तुम बस टाटा अंबानी बिरला घर में अब खाना बनाओगी, सीधे यहाँ छोटे मोटे जगहों पे नज़र ना आओगी। ये सब का है? माया दोषी जैसे लोग, जो सिर्फ और सिर्फ बसंती जी को चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं। उनको नहीं दिख रहा है कि एक बुजुर्ग को खाना नहीं मिल रहा है। यहीं पर अगर दादाजी अनीता जी लाला जी के घर में होते और अनीता जी लाला जी की फैमिली कहीं चली गई होती, तब ये लोग आग बबूला हो जाते भाई साहब कि देखो कितने कमीने लोग हैं, एक बुजुर्ग इंसान को खाना पानी का कोनो ध्यान नहीं, अपना सब पैसा कमाने निकल गए हैं। भाई जिसके मिले हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पे कोई ये कहे कि नहीं लाला जी अनीता जी का बनता, तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी नहीं साहब। हाँ, वो दे दिए वो दूसरी बात है, क्योंकि दादाजी ने तो देने वाला कुछ करा नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं ना लाला जी को नीचता दिखाने के लिए, मतलब इन्होंने, दादाजी ने भरपूर मात्रा में निष्ठा दिखाई है, मतलब मन से निकल गए होंगे उनके परिवार के, ठीक है। और अनीता जी के तो मन से निकल ही गए होंगे, क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति के लिए झूठ फरेब नहीं। अनीता जी के करेक्टर तक पर यही है बसंतिया, हैं कि इसका ऐसा ऐसा था, हमारे पतिया को खींच लेती थी, भींच लेती थी, रात के 2 बजे हिसाब किताब के बहाने ले जाती थी, फलना ढिमका। कुछ भूले थोड़ी हैं, इतनी गिरी हुई औरत हैं ये। फिर लोग कहेंगे तुमको जलन हो रही हो कि तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। अरे बहन, दिन दुगनी रात चौगुनी करे, पर इंसानियत भी तो बनाए रखे कि जो झूठ फरेब में तुम्हारा साथ दिया आज वो भूखों मर रहा है। और दादाजी चाह के भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि दादाजी ने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है? तो कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। बसंती बहुत बढ़िया, शादी ब्याह का डेकोरेशन भी बहुत सुंदर था, और आपका खाना भी स्वादिष्ट था। राधे राधे, जय सरकार, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय सरकार, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। घर में बुजुर्ग भूखा पड़ा है और दूसरों को खाना खिलाए जा रही हैं। वाह जी वाह। बसंती जी इस ऐसी एज में जो अपना जो है कर रही हो, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। जिस तरीके से तुम सब कुछ संभाल रही हो, बहुत थकती नहीं हो, पूरी मजबूती के साथ डटी रहती हो, हैं? गोलू दादा का पैर कैसा है?
दादा जो है ठीक ठाक हैं कि नहीं? दादा, दीदी गोलू का पैर कैसा है? अच्छा। अरे बहिनी, उतने से फीच का गवा था, अब पूछ रहे हैं दीदी गोलू का पैर पैर कैसा है? आप लोग तो कामों में लगे हैं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सब ने यही लिखा है। माया दोषी ने फिर से निबंध लिख दिया है, लेकिन किसी ने ये भी नहीं कहा कि 3:30 बजे तक दादाजी को आपने खाना काहे नहीं दिया, आप 2 रोटी बना के काहे नहीं गई। किसी ने भी नहीं लिखा। बहुत अच्छी तरह से आप लगन लगा के काम कर रही हो, इसी तरीके से मेहनत करती रहो। बेटा गोलू, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। मम्मी का साथ देके संघर्ष में मम्मी के साथ हो। कितना लोगों ने चने के झाड़ पे चढ़ाया है। माया दोषी जी ने भी बड़ा सा अध्याय लिख दिया है। बसंती बेटा, तुम सबकी मेहनत देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। तुम एक अकेली महिला सारी दुनिया से लड़कर उसके ताने सुनकर इतनी मेहनत कर रही हो। धन्य हो तुम बसंती बेटा, और तुम्हारे दोनों बच्चे। वाह वाह दोषी आंटी। दोषी आंटी तनिक आंखें, उसी घर में एक बुजुर्ग दादाजी रहते हैं बसंती बेटा, उनके ओर छोड़ के दूसरी तरफ भी देख लीजिए। दोषी आंटी, आपकी आंखों में दोष बड़ा है। आगे पढ़ती हूँ। आज के दिन तुम मेहनत कर रही हो, आने वाला समय इसका फल दोगुना देगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ, जो तुम मेहनत कर रही हो उसका कोई वार नहीं है। केवल उन लोगों को इतना आता है कि दुखियारी का दुख दो, और उनको नहीं पता है कि पाप पुण्य क्या होता है। उनको लोगों को क्या कहना चाहूँगी? बस इतना कहूँगी कि किसी की भलाई नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा मत बोलो। अरे बुरा चल रहा है, बुरा हो रहा है तो भी आंखें बंद कर लें? हैं? बुरा सहने वाला भी गलत होता है दोषी आंटी जी। वाह जी। वो लोग ना तुम्हें जानते हैं, ना ही फिर भी जाने क्यों तुम्हें ऐसी गाली देते हैं। बसंती जी को गाली देते हैं? कौन दे रहा है? पता नहीं आपने कहाँ अपनी अंतिम आँखों से, आंतरिक आँखों से, सॉरी, अंता चक्षु से कहाँ से दोषी आंटी आपने देख लिया। ये लोग नहीं समझते, जाने अनजाने में वो कितना बड़ा पाप का भागीदार बन रहे हैं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, बस इतना ही कहेंगे। अरे दैया रे दैया। दोषी आंटी बस उम्मीद यही करेंगे कि बसंती जी को भी सद्बुद्धि आए। मैं नहीं कह रही वो काम अच्छा नहीं कर रही, वो बहुत मेहनत कर रही हैं। इतने लोगों के लिए खाना बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं, पूरी तैयारी करनी बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन अपने घर के बुजुर्ग को 3:30 बजे तक भूखा रहना क्या उचित है? बसंती जी की तरक्की से मैं बहुत खुश हूँ। मेहनत कर रहे हैं, खुले में ऐसे नहीं मिल रहा है पैसा, तो वो करें आप, बहुत अच्छी बात है। जो कि सच भी है, हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन अपने घर के बुजुर्ग को भूखा रख के नहीं दोषी आंटी। उम्मीद करते हैं आप मेरा पॉइंट भी समझ गई होंगी। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।